नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से पहले सियासी हलचल हुई तेज। 3 निर्दलीय विधायकों पर स्पीकर ने लिया फैसला। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे किए गए स्वीकार। एक बार फिर अमूल के बाद मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। देश भर में 2 रुपए महंगा हुआ दूध। एमपी, दिल्ली समेत 11 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी। यूपी के फतेहपुर में सबसे ज्यादा 86.2 रहा तापमान। तो उड़ीसा में 3 दिन में हीट स्ट्रोक से हुई 20 लोगों की मौत। एमपी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की हुई मौत। राजस्थान से 50 बाराती ट्रॉली में थे सवार, 16 हुए घायल। जेसीबी से शवों को निकाला पड़ा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की हत्या की साजिश में शामिल बदमाश को किया गया गिरफ्तार। मुंबई से भागकर भिवानी में था छिपा। रेकी करने वालों में था आरोपी शामिल। पटना में 6 मिनट में हुई 14 लाख रुपए की लूट। स्मॉल फाइनेंस बैंक में घुसे हथियारबंद 6 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। कर्मचारी और ग्राहकों को बाथरूम में किया बंद। पुर्तगाल में एयर शो के दौरान 2 प्लेन की हुई भयंकर टक्कर। एक पायलट की मौके पर हुई मौत। मालदीव इजरायली नागरिकों की एंट्री पर लगाएगा बैन। गाजा के समर्थन में मार्च भी निकालेगा मालदीव, किया बड़ा ऐलान। आज 3,499 रुपए सस्ती हुई चांदी। ये 88,950 रुपए प्रति किलोग्राम पर आई। सोना भी 951 रुपए सस्ता होकर 71,405 रुपए पर बिका। बात करें शेयर बाजार की तो आज शेयर बाजार 2700 अंक उछला। वहीं निवेशकों ने 12 लाख रुपए कमाए। सेंसेक्स 76,738 और निफ्टी 23,338 के रिकॉर्ड पर हाई रहा। रुपया 42 पैसे हुआ मजबूत। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। अब हरियाणा समेत देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने वाले वाहन चालकों को अधिक भुगतान करना होगा। इसकी वजह यह है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने देश भर में टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। बता दें कि टोल शुल्क में यह बढ़ोतरी पहले 1 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव के कारण इस बढ़ोतरी को टाल दिया गया था। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से नए वित्त सत्र 2024-25 से रेट में बढ़ोतरी की गई है। नए रेट सोमवार 3 जून यानी आज से लागू हो चुके हैं। इस बार रेट में 2 से 5% तक का इजाफा किया गया है, मगर अब एक बार फिर रेट में बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद इस टोल प्लाजा पे कार, जीप, वैन सिंगल साइड जाने पर 95 रुपए लगेंगे, लेकिन आना और जाना दोनों करने पर 5 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इससे पहले अगर टोल की बात करें तो जहां 135 रुपए लगते थे, अब इनमें 140 रुपए लगेंगे। साथ ही बताते चले कि जैसे जैसे वाहनों की कैटेगरी में बदलाव आएगा, टोल टैक्स में भी फेरबदल बढ़ता जाएगा और टोल टैक्स प्लाजा का फास्टैग लगाना अनिवार्य है। हरियाणा के सबसे हाई प्रोफाइल सीट करनाल में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। दरअसल कल इस सीट के परिणाम पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। आपको बता दें कि हरियाणा की ये सीट पूरे देश में चर्चित है, क्योंकि यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा मैदान में हैं। बताते चले कि इस सीट पर साल 2019 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। वहीं साथ ही ये भी बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कल परिणाम आने हैं। वहीं साथ ही ये भी बता दें कि हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कल परिणाम आने हैं। वहीं अगर साल 2019 के चुनावी आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 में बीजेपी के संजय भाटिया ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के कुलदीप शर्मा को मात दी थी और अब देखना होगा कि कल यानी 4 जून को मनोहर लाल और कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा में से कौन इस सीट पर कब्जा करता है। अब वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी लोकसभा चुनाव के मतों की गिनती। दरअसल फरीदाबाद जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार result.eci.gov.in पर लोकसभा चुनाव 2024 के मतगणना का परिणाम आमजन देख सकेंगे। आपको बता दें कि जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रणाली पर साथ साथ अपलोड करके वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कहा कि अत्यधिक गर्मी के चलते लोकसभा चुनाव के परिणाम घर बैठे आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग ने भी हीट वेव के नियमों की पालना के लिए गर्मी के मौसम के मद्देनजर
आम जनता को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रचने में वांछित लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक गुर्गे दीपक को मुंबई पुलिस और भिवानी CIA स्टाफ ने भिवानी के तिगड़ाना से गिरफ्तार किया है। दरअसल गांव तिगड़ाना निवासी दीपक उर्फ जॉनी 20 साल से मुंबई में ही रहता था। आपको बता दें कि पिछले दिनों सलमान के घर पर हमले और रैकी के मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने भिवानी से गिरफ्तार किया है। दरअसल तिगड़ाना का दीपक उर्फ जॉनी पिछले 20 साल से मुंबई में ही रहता था। बताते चले कि इनके द्वारा अभिनेता सलमान खान के घर व फार्म हाउस की रैकी कर हत्या की योजना बनाई गई थी। CIA द्वितीय को नवी मुंबई पुलिस ने सूचना दी थी कि इस साजिश में तिगड़ाना निवासी एक युवक की भी भूमिका है, जिसके चलते आरोपी को नवी मुंबई पुलिस ने भिवानी से गिरफ्तार किया है। एक बार फिर से हरियाणा NCR व दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल 4 जून को एक नया कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। वहीं इस माह के पहले सप्ताह तक गर्मी से राहत जारी रहेगी। वहीं मौसम विशेषज्ञ के अनुसार 4 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। वहीं इसके असर से 3 दिन तक प्रदेश में बारिश की संभावना है। आपको बता दें कि मौसम विशेषज्ञ के अनुसार पिछले 20 दिनों से हरियाणा NCR व दिल्ली में मौसम की चरम और विकट परिस्थितियां बनी हुई थी। इसके साथ ही भीषण गर्मी और लू अपने प्रचंड तेवर दिखा रही थी, मगर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आने की संभावना है। बताते चले कि अंधेरे के साथ हल्की बारिश और 1-2 स्थानों पर हुई ओलावृष्टि ने इस भीषण गर्मी से राहत दिला दी है। तो वहीं रविवार को नोपता का आखिरी दिन रहा। इस दौरान प्रदेश की दक्षिणी हिस्सों महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूह में आंशिक बादलवाही, तेज गति से हवाएं चलने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की गतिविधियां भी दर्ज की गई। तो ये थी दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।